सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में कोई उसका बहुत अच्छा उपयोग कर पाता है और कोई उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने इन 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है सबसे पहले अपना जो है नेक्स्ट डे को प्लान करना होगा। जो आप कल करना चाहते हो उसको आप आज पहले प्लान कर लो, ताकि आप कल करने में वो टाइम वेस्ट ना करो कि कल मुझे क्या करना है, ये सोचने में अपना टाइम जो है जाया ना करो। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको सोने से पहले, यानी सोने से 5 मिनट पहले आप वो प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है। हम ये मानते हैं कि सोने से 5 मिनट पहले हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, यानी हमें वो चीज़ ज़्यादा देर तक वो चीज़ें याद रह पाती हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सोने से पहले एक दिन अगले दिन का जो है प्लान बना के रखिए, तब आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग कुछ भी पढ़ते या फिर कुछ भी देखते, कुछ भी सुनते तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे सुनते रहते लेकिन उनको समझ में नहीं आता, वो बार बार करते फिर भी उनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है हमारे माइंड की वजह से। हमारा माइंड जो होता है ना, वो किसी चीज की आदत बनाने में काफी समय लगाता है। तो वो समय लगाता है 21 दिनों का, यानी 21 डेज में वो कोई भी आदत को जो है अच्छे से लगा सकता है और कोई भी आदत अच्छे से दूर हट जाती है। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों के ऊपर। एक चूहे को एक कमरे में बंद किया गया और एक बॉक्स लगाया गया। उस बॉक्स को दबाते उस चूहे को खाना मिलता था। तो वो चूहा बार बार ऐसा करता गया और एक बार उसमें खाना नहीं भी मिलता फिर भी वो चूहा उसको दबाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग चुकी थी, उसको दबाने से उसको खाना मिलेगा, लेकिन उसको एक एडिक्शन हो गया था कि दबाएंगे तो खाना मिलेगा। तो आप ये समझिए कि आप अगर किसी चीज के एडिक्ट हो चुके हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एडिक्शन अगर पढ़ने का है तो अच्छा है, एडिक्शन अगर कुछ सीखने का है तो अच्छा है, लेकिन एडिक्शन अगर सिर्फ स्क्रॉल करके रील देखने का है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, ये आदत बनती कैसे है? तो आदत एक्चुअली में जो बनती है वो बनती है जब हमको उस काम में मजा आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, तो आप रील्स जब स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें आपको मजा आता है। माइंड हमारा डोपामिन रिलीज करता है। ये एक प्रकार का केमिकल है जो कि गुड केमिकल है। जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं जिसमें हमको मजा आता है, तो हमें जो है डोपामिन रिलीज होता है और उससे हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। जैसे कि हम जो है कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पे हमको प्लेजर मिल रहा है, कोई सुट्टा मार रहा है उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है, कोई जो है गेम खेल रहा है उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेजर हो सकते हैं और उसमें उसको डोपामिन रिलीज होता है। तो हमें क्या करना है? अगर हमें अच्छी आदतों को अपनाना है तो इन बुरी आदतों को छोड़ना नहीं, हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस कैसे करोगे? रिप्लेस आपको सिर्फ इतना करना है, उन बुरी आदतों को करना धीरे धीरे कम करिए और अच्छी आदतों को करना धीरे धीरे शुरू करिए। उन काम को करिए जिनमें आपको मजा तो आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म मजा आएगा। आपको एकदम से मजा नहीं आएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कोई भी चीज की आदत बड़े आराम से बन जाएगी। अब देखिए, हमारे लाइफ में या फिर हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। कोई काम करते हैं तो मन नहीं लगता। तो अगर आप कोई काम में मन नहीं लगता तो उसका एक रीजन होता है स्लीप, यानी आपका जो सोने का तरीका है, सोने का जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं होता। आप कभी रात के 3 बजे सो रहे हो, कभी रात के 4 बजे सो रहे हो, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, ऐसा करके आपका जो शेड्यूल है आपका सोने का वो एकदम फिक्स नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप शेड्यूल फिक्स नहीं करना चाहते हो तो आप 1-2 घंटे आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप इतना ज्यादा उसको लेट मत करिए कि आपका पूरा डे खराब हो जाए, आपको पूरा दिन उसमें गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ क्यों होता है? क्योंकि हमने रात को 4 बजे सोए और उठ गए फिर 8-10 बजे 11 बजे ऐसे उठते हैं, तो वो पूरा टाइम खराब हो जाता है। आपको क्या करना, आपको कोशिश करनी है कि आपको सुबह जल्दी उठने की, है ना। देखो, जल्दी सुबह क्यों उठना, अभी आप जो है स्टूडेंट लाइफ में आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। अगर आप जल्दी नहीं उठते हो तो आपको दिक्कत है। इसके लिए आप कर क्या सकते हो? तो इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अलार्मिंग एप्लीकेशन आता है जिसमें आप मतलब वहां पे क्विजेस होते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे तभी आपका अलार्म बंद होगा। इसी तरीके से आप जो है अगर आप और नहीं उठ पा रहे तो आप एक विल पावर होती है। विल पावर मतलब क्या है? आपके अंदर उठने की क्षमता होती है। अगर आप सोच ले कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, एक बार दिमाग में बैठा ले सोने से 5 मिनट पहले कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना, 6 बजे उठना, आप अगले दिन 6 बजे ही उठोगे। आपने कभी देखा कि आपको कहीं पर जाना हो, जब जाना होता तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना जाना है, तो जल्दी हम उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि हमने रात को बोला था कि हमको जल्दी उठना, वहां पे जाना है। तो वहां पे आपको क्या करता है? एक अलार्म मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सुबह जल्दी उठ पाओगे और अपने आगे के कामों को, पूरे दिन के कामों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। कई बार कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना भी नहीं पड़ता, टाइम आपको देखना पड़ता है कि टाइम कहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं ना। टाइम हमारे पास होता है, हम कहते हैं बिजी हैं। कहाँ बिजी हो भाई? वो टाइम आप बिजी नहीं हो, वो आप फालतू का काम कर रहे हो। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो कि मैं बिजी हूं, भाई इसमें थोड़े ना बिजी हो। आप एक बात ध्यान से समझिए कि आप बिजी नहीं हो, आपने अपने आप को बिजी बना रखा है, इसलिए आप बिजी हो। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, वो काम करने की डेट आपको 3 दिन बाद है, आप सोचे 3 दिन बाद तक कर लेंगे आराम से, लेकिन अगर वो काम आप कल ही समाप्त कर लोगे तो आपको 2 दिन बचेंगे, उसमें आप और कोई काम कर सकते हो। तो आपको जो है अगर टाइम अपना बचाना है ना, तो डेडलाइन सेट करो कि मुझे अगर 2 दिन का काम दिया गया तो मैं 1 ही दिन में वो काम करने की कोशिश करूंगा।
तो मैंने ये सारी बातें बताई, ये आपको अपने 21 दिनों तक फॉलो करनी है। अगर आप 21 डेज तक ये सारी बातें फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे। अगर आप आज की इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल पे जुड़े रहें और 21 डेज फॉलो करें मेरे साथ। मैं आपको 21 डेज एकदम बेस्ट एक्सक्लूसिव वीडियोस आप इस चैनल पे लेके आऊंगा जो आपके लाइफ में एक बेटर इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।